हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देरी ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार करेंगे। उसके रूल जो कि नेगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज भी हुए हैं। ठीक है, जो भी रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर कुछ एग्जाम्पल होंगे, उन पे चर्चा करेंगे और फिर एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो फुल्ली एकदम प्रैक्टिस सेट की होने वाली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सीखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया कि पिछली वीडियो जो उससे पिछली वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसको जाकर एक बार विजिट करें। ठीक है, वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस किसके लिए उपयोगी होने वाले हैं? सभी, चाहे वो 10th क्लास के हों, 10+2 क्लास के हों। ठीक है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, चाहे वो वैसे टीचर हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, कुछ कोई भी अगर इंग्लिश से संबंधित, ठीक है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए सफिशिएंट होने वाला है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ये सीरीज में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हुआ करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें, पूछा करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती कैसे है, एक बार दोबारा से उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, तो हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वाले वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये हिंदी में जब आते हैं तो अंत में, लास्ट में लगा होता है, इससे हम पहचान लेते हैं। कुछ और पहचान है साथ में। कार्य वर्तमान काल में होता है। जो भी कार्य होता है इस प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो किस में होता है? वर्तमान काल में होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वो सभी जानते हो आप। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। कर्ता के स्वभाव जो होती, इसमें बात क्या होती है, किसके बारे विषय में बात होती है? तो बात जो होती है कर्ता के स्वभाव, आदत इत्यादि के विषय में इस प्रकार के सेंटेंसों में बात होती है। ठीक है, जैसे कि राम जाता है, राम क्या कर रहा है? राम जाने का कार्य कर रहा है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाने का काम कर रहा है। राम नहीं जाता है, अब राम नहीं जाने का। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट फॉर्म में ये सेंटेंस आते हैं। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि हम पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ रहे, तो इसलिए मैंने नेगेटिव के भी साथ में लगाए हैं। राधा गाना गाती है, राधा स्कूल नहीं जाती, राधा स्कूल जाती है, राधा गाना नहीं गाती है। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। इस प्रकार के सेंटेंस से हमें पता चलता है कि लास्ट में ता हैं, ते हैं इत्यादि आ रहे हैं, किसी न किसी के स्वभाव या आदत के विषय में बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। एक बहुत ही मुख्य बात जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जब हम सिंपल इज एम आर पढ़कर आते हैं, जब हम सिंपल इज एम आर का प्रयोग करते हुए आ रहे होते हैं तो बच्चा रिपीटेडली एक मिस्टेक करता है। वो होती है कि बच्चा ये सोचता है कि भाई जो हमने रूल उसके साथ अप्लाई किया कि हैं, हूँ, है की इत्यादि की अंग्रेजी क्या लगाता है? वो हैं, हूँ, है इत्यादि की अंग्रेजी वो लगाता है इज एम आर। ठीक है, क्या लगाता है? अगर हैं, हूँ, है, हो इत्यादि की अंग्रेजी क्या लगा देता है? इज एम आर, जो कि क्या होती है? नहीं लगाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने स्पेशली इसलिए इसको मेंशन करा है। इस वाले नोट को मैंने अपने रूल जो यहाँ पे लिखे हैं उसमें मेंशन करा है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंपल इज एम आर के दौरान हमने जो चीज पढ़ी
वो आगे यूज अब नहीं होगी। जब आएगा कि इनका प्रयोग कब होगा मैं इनको बता दूंगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसका प्रयोग बता दूंगा कि भाई आपको कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे मेन रहता है कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको उस वाक्य की पहचान हो कि भाई वो वाक्य है क्या, ठीक है, वो किस टेंस का वाक्य है। ये जब तक आपको पहचान नहीं होगी तो आप स्ट्रक्चर या फिर जो भी रूल होंगे उसको अप्लाई करोगे कैसे। तो सबसे पहले तो काम ये बनता है कि हम जो अपनी पहचान वगैरह है उसको अच्छे से पकड़ बनाएं, सेंटेंस को देखें अच्छे से पकड़ बनाएं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो और भी प्रकार होते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर का सेंस आता है लेकिन बनता प्रेजेंट में, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी बिल्कुल बिगनर्स को मैंने लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो नेगेटिव के हिसाब से अब रूल देखते हैं। देखो यहां तक तो हो गई थी पहचान और क्या अप्लाई नहीं करना है इस तक की बात, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक वचनकर्ता की लिस्ट ये लिखी हुई है और बहुवचनकर्ता की लिस्ट ये लिखी हुई है। जिसको कंफ्यूजन हो एक बार मैंने लिख दिया है जिससे कि समस्या ना हो। एक एक्सेप्शन केस आ जाता है कि आई और यू एक वचनकर्ता के अंदर आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो बस केवल और केवल ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको विशेष रूप से कि आई और यू एक वचन, ठीक है, कर्ता होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ किसका प्रयोग होता है? डू नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो एक और विशेष नियम कि जो कि जब हमने पॉजिटिव वाले पढ़े थे हमने एस, ई एस और आई एस लगा रहे थे, ठीक है। अब उनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, केवल पॉजिटिव या फिर हम उसको अफर्मेटिव बोल देते हैं उन्हीं के साथ होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में ही केवल और केवल एस, ई एस और आई एस का प्रयोग होता है, इसमें नहीं प्रयोग होता। नेगेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल पॉजिटिव में होता है, आगे नहीं होगा, चाहे वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, ठीक है। चलो मोहन सेब नहीं खाता है, मोहन सेब नहीं खाता है, ठीक है। तो क्या है? मोहन। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो क्या लिखेंगे? तो पहले स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या फिर डज नॉट। अबे नॉट लगाना तो भूल ही गए। देखो नॉट को अच्छे से लिख लो, नॉट, ठीक है। इसको रफ करता हूं, दोबारा लिखता हूं, ठीक है। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा, अगर बहुवचन हुआ तो डू लगेगा और सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं मोहन। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन भाई सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वही तो होता है जिसके द्वारा कार्य होता है, ठीक है। चलो मोहन सेब नहीं खाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन लिखा, मोहन, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बोलता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बोलता हूं जिससे कि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलो मोहन सेब नहीं खाता है, मोहन तो एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट, ठीक है। देखो एक वचन, एक मैंने एक लिख दिया है और डू के साथ मैंने बहु लिख दिया है, ठीक है। मोहन डज नॉट क्या नहीं खाता? सेब नहीं खाता। डज नॉट ईट द एप्पल, ठीक है। राम बाजार नहीं जाता, राम बाजार नहीं जाता। राम एक वचन है, डज नॉट
गो टू मार्केट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं वर्ब की प्रथम अवस्था के बाद एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, एस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखो गो टू मार्केट हो गया। अगला है माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं, माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। मदर डज नॉट रीड द रामायण, डज नॉट रीड द रामायण। रोहित पूजा नहीं करता है, रोहित पूजा नहीं करता है। रोहित डज नॉट वर्शिप, ठीक है। रोहित पूजा नहीं करता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। मोहित कार्य नहीं करता है, मोहित कार्य नहीं करता है। मोहित डज नॉट डू द वर्क, मोहित डज नॉट डू द वर्क, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। आगे देखते हैं। बच्चे उत्तर नहीं देते हैं, तो बच्चे ना कि बच्चा, ठीक है, तो आएगी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। देखो बहुवचन है, डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर, ठीक है। तुम दिखाई नहीं देते हो, तुम दिखाई नहीं देते हो। यू, देखो मैंने बोला था एक वचन, लेकिन डू के साथ क्या आएगा, सॉरी यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट, है ना, यू और आई के साथ। यू डू नॉट अपेयर, ठीक है। वे गाली नहीं देते हैं, वे गाली नहीं देते हैं। ते बहुवचन है, दे डू नॉट एब्यूज, दे डू नॉट एब्यूज, ठीक है। चलो, तुम उसे नियुक्त नहीं करते हो, तुम उसे नियुक्त नहीं करते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, काम कौन कर रहा है, तुम काम कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट है तुम, नियुक्त करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, तुम उसे कर रहा है, ठीक है। तो उसे तो केवल काम नहीं कर रहा ना, काम कौन कर रहा है, तुम, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम होगा ना कि उसे, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस तरीके से चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो तुम का क्या हुआ, यू डू नॉट अपॉइंट, you do not appoint him, you do not appoint him, तुम उसे नियुक्त नहीं करते हो। भारत आक्रमण नहीं करता है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। इंडिया डज नॉट अटैक, इंडिया डज नॉट अटैक, ठीक है। अध्यापक प्रश्न नहीं पूछता है, तो देखो अध्यापक प्रश्न नहीं पूछते हैं होता तब ये बहुवचन होता, केवल एक अध्यापक के विषय में बात हो रही है। अध्यापक प्रश्न नहीं पूछता है, एक अध्यापक है, ठीक है। तो टीचर डज नॉट, क्या नहीं पूछता, प्रश्न क्या नहीं करता, पूछता नहीं है। आस्क, क्या नहीं पूछता, क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, छोटा है ना, आस्क द क्वेश्चन। पुलिस चोर को नहीं पकड़ती है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ती है। पुलिस देखो पुलिस बहुवचन है, ठीक है। पुलिस डू नॉट कैच द थीफ, कैच द थीफ, ठीक है। तो थीफ की स्पेलिंग सही कर लेना, THIEF,
THIEF क्लियर कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि आई पहले लगाएं या ई पहले लगाएं, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया था। माता जी खाना नहीं बनाती हैं, मदर डज नॉट कुक द फूड, डज नॉट कुक द फूड। पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, फादर डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो पियोन, दोबारा, ठीक है, साफ साफ लिखता हूं दोबारा से इसको, पियोन डज नॉट रिंग द बेल, ठीक है। वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, ठीक है, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, ठीक है। अगला है हम अपना गृह कार्य समाप्त नहीं करते हैं, हम अपना गृह कार्य समाप्त नहीं करते हैं, वी डू नॉट फिनिश आवर होमवर्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरी हो, समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो पूछें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।